सारी वही आहुतियां दी आपने शादी के अंदर। यज्ञ था। शराब की आहुति आपने दी, मांस की आहुति आपने दी, अहंकार की आहुति आपने दी, नाम की आहुति आपने दी। हमारा नाम हो, अच्छा खाना दिया है, अहंकार हमने किया है। मांस देते हुए नहीं सोचा कि 400 मुर्गियों का गला कट जाएगा। लोग कैसे खुश हों। और खाने वाले मूर्ख बाद में ये भी जाके बोलते हैं कि आपने खाना बहुत अच्छा दिया। अरे इसको तो शास्त्रों में जहर कहा गया है। कम बुद्धि वाले। शबरी का त्याग देखो, 13 साल की उम्र में कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। विवाह ही नहीं किया सारी जिंदगी कि मेरी खुशी की वजह से इनके गले कट जाएंगे। शबरी ने त्याग करके सीधी मतंग ऋषि के पास चली गई। जंगल में घूम रही थी, मतंग ऋषि मिले, उन्होंने आश्रय दिया। मतंग ऋषि 80 साल की उम्र में जब जाने लगे, मतंग ऋषि ने कहा कि यहाँ पे एक दिन राम आएंगे। उसने कहा मैं क्या करूँगी अकेली यहाँ पर। उसने कहा इंतजार करना, प्रतीक्षा करो, एक दिन राम यहाँ पर आएंगे। शबरी तब से प्रतीक्षा करते करते, आप सेक्रीफाइस देखो उसका। जिन्होंने ब्रह्मचारी नियम का व्रत किया, जिन्होंने गुरु की आज्ञा पर चले, जिन्होंने अपने सारे मजे त्याग दिए, घर बार छोड़कर बयाबान जंगल में रहती, वो जंगल भयंकर पशुओं से घिरा हुआ, उस जंगल में रहकर राम की प्रतीक्षा की। इतने सारे सैक्रिफाइस, इतनी सारी कुर्बानियां, इतने सारे त्याग, उसके बाद आप क्या समझते हो उसका जूठन कोई ऐसा वैसा जूठन होगा? उसके जूठन को भगवान ने खाना स्वीकार किया। आप खाओ, दिया उनको, अपने मुंह में डाला, और देखने में जूठन कैसा लग रहा आपको पता? शबरी की आयु सुन लें, 80 वर्ष की आयु है, दांत गिर गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां है, कमर झुकी है, बाल सफेद हैं, कितना भी नाले लेकिन गंदे ही दिखेंगे। इस एज में तो साफ सुथरे नहीं दिखते। और वहां कहां शबरी के पास साड़ियों का ढेर लगा था। वहां कौन सा शॉप थी तो खरीद के पहनती, वही 1-2 साड़ियां थी, उसी को जगह जगह से फटी हुई। तो इतनी वृद्ध अवस्था में, इतनी दरिद्रता में, दांत नहीं है तो मुंह और बुरा लग रहा, बात करते भी मुंह से थूक गिरता। ये सारी कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि देख लो, इस तरह के लोगों का भी सैक्रिफाइस हो तो प्रसाद कितना पावरफुल है। अब समझो, शबरी ने बेर उठाया, पहले खुद खाया, मीठा है, राम को दिया, खाओ। और राम इसीलिए राम है क्योंकि वो कभी घृणा नहीं करते, अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते। उसका जूठा भी खाना स्वीकार हो जाए। हम उस देश के वासी हैं जहां जात पात का छुनाई, शब्द से शब्द का मिलन है, शरीर से शरीर का नाई। राम तो शरीर देखते ही नहीं है कि बूढ़ी है, दुर्बल है, दांत गिरे हैं, मुंह से थूक गिरा, राम कुछ नहीं देखते। और वो बेर जब चख कर उसको दिया तो राम ने आनंद से खाया, और राम के मुखारविंद पे एक मध्यम सी मुस्कान थी, जैसे आनंदित हो रहे। अब प्रसाद का कमाल बताऊं, प्रसाद का जूठन का कमाल देखो। शबरी ने राम को खिलाते खिलाते इतने आंसू गिरे कि उनका चरण अभिषेक उन्होंने आंसुओं से ही कर दिया। मति काम नहीं कर रही थी, आगे क्या करे, बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, भूल गई। राम को देखते ही सारी दिमाग तो खत्म हो गया। प्रसन्नता इतनी थी कि आज राम को देख रहे। हम मंदिरों में चले जाएं तो 2 मिनट नहीं भगवान को देखते। बाहर आकर जब घर आ जाए या बाहर किसी ने पूछ लिया आज भगवान ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, अरे पता नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं कभी। और भगवान सज धज के खड़े क्यों होते हैं? मेरे भक्त देखें, मुझे दर्शन करें। और लोग कभी देखते ही नहीं उनको नजर भर के। किसी ने भी तो ना देखा, निगाह भर के मुझे गया, फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे। कोई देखता ही नहीं, सबको जल्दी होती है। शबरी ने
राम को देखा तो सारी सुध बुध भूल गई। ऐसे कोई 4-6 निवाले भगवान को दे दिए, 4-6 भेर, तो भगवान ने खाए। भगवान प्रसन्नता से, शबरी का ख्याल में एकदम से आया कि हो साथ में लक्ष्मण भी तो खड़ा है। शबरी ने एक बेर उठाया, उसको अपने मुंह से चखा और लक्ष्मण की तरफ कर। लक्ष्मण खड़े हुए थे इसलिए शबरी का हाथ उनके मुंह तक नहीं गया, तो राम जी ने लेकर वो बेर किसको दिया? लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण ये खा लो, प्रसाद है। जूठन थी। लक्ष्मण ने राम जी का मान रखने के लिए ले तो लिया, पर मुट्ठी में दबा के खड़े रहे। शबरी राम को खिलाती रही, राम आनंद से खाते रहे। लक्ष्मण देखा कि जब दोनों की नजर नहीं है, तो लक्ष्मण ने वही बेर उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया। प्रसाद है, जूठन है। ये जो हमारी कथा चल रही है, ये जूठन पे ही चल रही है कि देखो एक संतों की जूठन आपको कहां से कहां पहुंचा देती। वहां पर लक्ष्मण ने जब पीछे फेंक दिया, ये सारी लीला भगवान की समाप्त हुई। रणभूमि में चले गए। लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित किया और लक्ष्मण के लिए किया, राम भी गिरे। कब ये कैसे बचेंगे? ये किसी वेद ने कहा कि किसी पहाड़ के ऊपर संजीवनी बूटी है, वो ले आओ, उससे इनके प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैं सुबह होने से पहले ले आऊंगा, मैं जा सकता हूं। हनुमान जी भाग के, हनुमान जी तो सेवा में तत्पर रहते। हनुमान जी भाग कर गए। उनको समझ नहीं आया कि सारी संजीवनी बूटी में सब में रोशनी रोशनी हो रही थी, उजाला था। उन्होंने कहा कौन सी जड़ी बूटी है इसमें से, तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठाकर वहां से लिया, संजीवनी बूटी लाकर दी। वेद ने, जो डॉक्टर था, उसने इनको संजीवनी बूटी पिलाई। लक्ष्मण के प्राण बचे। राम से कहा कि हनुमान जी की कृपा है, ये अगर ना लाते तो तुम बचते नहीं। राम जी प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा कि शबरी ने बेर जूठे ना किए होते तो हम कभी बचते नहीं, क्योंकि रामायण कहती है कि वो बेर ही संजीवनी बूटी बने जो लक्ष्मण ने फेंक दिया था। तो देखो संतों की जूठन आपको कहां से कहां लेकर चली जाती। इसलिए नारद ने वहां पे जूठन खाई, फिर उनका भाव जागा। उन्होंने साथ चलने के लिए जिद की कि नारद के साथ हम जाएं। नारद ने कहा हम जाएं इनके साथ। संतों ने कहा छोटा है अभी। संतों ने एक मंत्र दिया, उस मंत्र को उच्चारण करो। नारद ने मंत्र का उच्चारण किया। नारद जब मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, उनके मन में आया कि मैं सब कुछ छोड़ के किसी जंगल में चला जाऊं और वहां पर जाकर तप करूं, ये भजन करूं, अकेला रहूं। ऐसा भाव प्रकट हुआ। और भाव क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि जूठन खाई, फिर संग हुआ, फिर मंत्र मिला, मंत्र का जप किया, तो ये सारी तीनों चीजें मिलकर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे क्या हुआ? एक धुएं के स्वरूप में क्या उठा? वैराग्य उठा। और उसने कहा कि मैं जंगल में चला जाऊं। फिर सोचा मेरी माता मेरे बगैर रह नहीं सकती। जब उन्होंने इतना सोचा ही था, भगवान ने उसकी उस मुश्किल को भी, जब आप में वैराग्य प्रकट होगा, आप भगवान के लिए त्याग करोगे, धन का और अपने परिवार का, अथवा किसी भी तरह से मन से त्याग करना है, शरीर से नहीं। जब आप सारी चीज़ों का त्याग करोगे तो भगवान आपकी मुश्किलें खुद ही आसान करेगा। आपको रास्ता मिलेगा कि जाना किस तरह। तो नारद ने जब देखा कि मेरे को ये हो रहा, तो नारद ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी तो माता भी है, मैं इसको अकेला कहाँ छोड़कर जाऊँ, ये मेरे बगैर रह नहीं सकती, और सच पूछो तो मैं भी इसके बगैर नहीं रह सकता। नारद का प्रार्थना करना था। उसी समय उस जगह पर एक सांप आया और उसने नारद की माता को डस लिया, और उन्हीं की उसी क्षण में उस माता की मृत्यु हो गई। नारद अकेले रह गए। नारद एक जंगल में चले गए।
जंगल में गए तो इतना भयंकर जंगल था, तरह तरह के पशु थे, नारद को डर नहीं लगता था। नारद कह रहे उनको कि मुझे डर नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं इस जगह रहना ही नहीं चाहता था। शोर, पशुओं का शोर, जंगल में शोर था जानवरों का। नारद फिर एक ऐसे पर्वत पर चले गए जहां पे किसी इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल था। नारद उस पर्वत पे जाके, ये सारी जो कथा कह रहा हूं ये नारद की बाल लीला की कथा है, ऐसा नहीं कि नारद जवान हो गए थे। और नारद ने वहां बैठकर जब भगवान का भजन किया तो भगवान ने उनके अंतर में एक उनको दर्शन दिया और सामने साक्षात उनको एक रोशनी सा दिखाई दिया। उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो कुछ सेकंड के लिए वो दर्शन था, फिर गायब हो गया। तब नारद परेशानी से रोने लगे, चीखने लगे और भगवान को बुलाने लगे। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उन्होंने कहा कि अब नहीं, तुम तप करो, आने वाले जन्म में मैं तुमको ज़रूर दर्शन दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे आने वाले जन्म में ब्रह्मा जी के बेटे के स्वरूप में मैं प्रकट हुआ और मेरा नाम नारद हुआ। तो देखो किस तरह से आप किसी संत के साथ जुड़ते हैं और आपका मन उनमें लगता है, उनका जूठन खाने से, उनसे बात करने से, उनके दर्शन करने से, तो ये सारा आपको अट्रैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर की धुलाई हो रही होती है उस वक्त। हमको नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे अंदर सफाई चल रही होती। संत अपना काम कर रहे होते, वो हर समय यही चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये ईर्ष्या निकल जाए, निंदा निकल जाए, ये बुरे काम निकल जाएं। संत उसी पे काम कर रहे होते। कभी कभी आपको पता है 2 प्रकार के संत हैं, एक है भजनानंदी और एक है गोस्तानंदी। तो जो गोस्तानंदी संत है वो क्या करते, वो कहीं बैठे हैं और आपने जाके उसके चरण छुए तो उसने आपको भगा देना, चलो चलो पीछे हटो, पीछे, मेरे चरण को हाथ मत लगाओ। पता नहीं कहां कहां से पाप लेकर आया है। और चरण छूने से आपको पता है, जिन संतों के चरण छूते आप अपने पाप उनके वहां दे देते। चरण छूने का ये डेफिनेशन है। गोस्तानंदी संत बोलते चलो चलो हटो, जाओ। जो भजनानंदी संत है, आप कहीं दूर खड़े हो, वो आपको बुलाकर बोलेगा मेरे चरण छुओ। तुमको बड़ों ने सिखाए नहीं कि संत महात्माओं के चरण छूते, चलो चरण छुओ। वहां तो हमको लगता है कि महाराज जबरदस्ती अपने चरण छुआ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वो आपको चरण छूने का कहकर आपके सारे पापों को हर लेते हैं। ये वास्तविकता है, लेकिन उस समय हमको समझ नहीं आता। हम समझते हैं महाराज को शायद कोई एटीट्यूड वाला महाराज है, तो वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, महाराज हमको हमारे जीवन का लक्ष्य दे रहे होते उस समय, लेकिन ये बात हमको समझ नहीं आती। इतना संतों का संग करने के बाद भी अगर आपके अंदर होश नहीं आता, आप बेहोश ही रहते हो, तो समझना कि पावर तो ठीक है, आपके कनेक्शन बोर्ड में कहीं गड़बड़ है। क्योंकि संतों से पावर तो बराबर आ रहा है, पीएमटी से आता है ना बात, लेकिन आपका यहाँ जो बोर्ड है वो टिप हो गया है, उसमें कनेक्शन नहीं आ रहा, तो लाइटें सारी बंद है, अंधकार है आपके अंदर। तो आप जाते हो फौरन उस बिजली के बोर्ड की तरफ और आप उसके जो टिप होने वाला बटन है उसको ऊपर उठाते हो। ऐसा जब वो ऊपर उठता है तो आपके घर में लाइट होती है, आपके घर में उजाला होता है। इसी तरह से जब आप संतों से मिलते हो तो आपके यहाँ निस्संदेह कोई ऐसा भाव नहीं आता, तो वो आपको अपने घर में सत्संग लगातार करनी चाहिए। जो ट्रिप हो गया है उसको उठा के रखना चाहिए।